श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। एस्ट्रो शावर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता है। आज भैया एक जानकारी आपको और देंगे कन्या राशि वालों के लिए विशेष। वैसे तो सभी राशियों के लिए, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए यह जानकारी बहुत ही विशेष है। देखिए, हमारे घर में सभी लोगों के घर में एक दिनचर्या होती है, क्या कि सुबह के वक्त उठे, दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त हुए, उसके बाद स्नान आदि किया और कपड़े अपना वॉशिंग मशीन में या फिर धोने में जहां भी आप लोग डालते होंगे वहां पर डाल देते हैं। और फिर उसके बाद घर की गृहिणियां, कई जगह पुरुष भी करते हैं, हमें भी करना पड़ता है, तो उसको धोकर के फिर डाल देते हैं। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है। लेकिन कपड़ों से ही जुड़ी आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो अक्सर आपके घरों में होती होगी, और दिक्कत भी बताएंगे कि उन घरों में क्या दिक्कत होती होगी। जो लोग उस गलती को करते होंगे और जो बार बार दोहराते होंगे, उनके यहाँ तो वो दिक्कत बहुत ज्यादा होगी। तो ध्यान से सुनिए। देखिए, कपड़ों को हमने दिन में धोया। सूर्य भगवान क्या है? आत्मा के कारक हैं, प्रकाश के कारक हैं। चंद्र देव जो चमकते हैं वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। साइंस की बात करें तो सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, एक उपग्रह। ये साइंस की टेक्नोलॉजी की बात है। लेकिन यदि कुंडली की बात करें तो सूर्य राजा है, आत्मा का कारक है। काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो पंचम के स्वामी होते हैं सूर्य देव। यही आपका ज्ञान का, संतान का, प्रेम का भाव है, और यही आत्मा का घर कहा गया है, पंचम भाव। वाटर, जिससे कि आप कपड़े धोते हैं, ये क्या है? ये हैं आपके चंद्रदेव। सूर्य की रोशनी में आपने चंद्रदेव के प्रतीक पानी से कपड़ों को धोया, डिटर्जेंट आदि मिलाया तो शनि का प्रभाव आ गया, धुल गए, उसमें से गंदगी अलग निकल गई, आपने धूप में सुखा दिए। सूर्य देव की किरणें उन वस्त्रों पर पड़ती हैं, जो गंदगी रह गई, जो कीटाणु रह गए, तो सूर्य देव की गर्मी में समाप्त हो जाते हैं और आपके कपड़े स्वच्छ हो जाते हैं। यहाँ तक बात सभी लोग करते होंगे, सभी लोगों के बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं इससे आगे की। बहुत से घरों में बच्चे होते हैं, ज़्यादातर घरों में होते हैं, या फिर कहीं वृद्ध इंसान होते हैं जो कि अपना कार्य पूरी तरीके से नहीं कर पाते। उम्र का तकाजा है, सबके साथ एक न एक दिन यह होता है। तो अक्सर क्या देखा गया है कि जैसे सुबह को नहा धो करके सब पवित्र हो गए, अपने काम धंधों पर चले गए, वो बच्चे हैं, फिर स्कूल से आए, उनकी ड्रेसेस गंदी हो गई, तो क्या किया कि वॉशिंग मशीन में उनकी ड्रेसेस को डाल दिया। वृद्ध हैं, उनके कपड़े किसी वजह से गंदे हो गए, उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया और रात के वक्त उसमें पानी भर दिया कि सुबह तक जो है पानी इसमें भर जाएगा और जो मैल वगैरह है वो ऊपर आ जाएगा, और सुबह के वक्त ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वॉशिंग मशीन में पानी आपने रात के टाइम भर दिया, वहाँ कपड़े डले हुए हैं, सुबह के टाइम वो धुलेंगे, रात भर कपड़े इसी तरीके से पड़े रहेंगे। कभी सोचा है कि भैया यह कितनी बड़ी गलती है? और आप में से 100% में से लगभग 60 से 65% लोग यह गलती करते होंगे, कन्या राशि वाले लोग। खास तौर से सुनिए, क्यों? क्योंकि आपके लिए चंद्रमा इनकम के कारक होते हैं, और शनि देव भी आपकी कुंडली में कारक होते हैं। तो चंद्र और शनि दोनों ही कारक हो गए, और आपने दोनों को ही बिगाड़ लिया। कैसे बिगाड़ा? रात में किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है? तो वो होता है शनिदेव का। रात के मालिक शनिदेव कहे गए हैं, अंधेरे के प्रतीक हैं शनिदेव। वॉशिंग मशीन में आपने पानी डाल दिया, अर्थात क्या डाल दिया? चंद्र। गंदे कपड़े क्या हो गए? राहु। गंदगी का सवाल आता है वह राहु। वॉशिंग पाउडर वगैरह भी उसमें डाल दिया, नहीं भी डाला तो भी कोई बात नहीं, रात्रि है, शनि तो आ ही गए। वॉशिंग पाउडर डाल देते हैं तो शनि का और अधिक प्रतीक वहां पर हो गया। अब क्या दोष बना? आपको समझ पा रहे हैं? जो ज्योतिष के लोग होंगे वो जरूर इस बात को समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है। कितनी बड़ी गलती हम खुद कर रहे हैं, और कन्या राशि वाले हैं तो कितनी ब्लंडर मिस्टेक यहाँ पर कर रहे हैं। समझिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो लेकिन कोई बात नहीं, इसको समझिएगा, क्योंकि हम इसको 1 मिनट में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन उससे फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि अक्सर दुनिया वही बात मानती है जो उसके दिल से होकर के गुजरती है। जो यहाँ से होकर के गुजरती है उसको भैया कोई सुनना पसंद नहीं करता।
शॉर्ट टर्म में सबको चाहिए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म का मुद्दा नहीं, क्योंकि जब तक आपके मन में यह नहीं आएगा कि आपने अपने चंद्र और शनि को कैसे खराब किया, तब तक आप इन चीजों को छोड़ेंगे नहीं, और मुसीबतों में जिनमें फंसे हुए हैं, जो कि मैं बताऊंगा, उसमें फंसे रह जाएंगे। मुसीबतों से निकलना है तो समझिए क्या किया आपने। चंद्र और शनि को एक साथ मिला दिया। शनिदेव रात्रि, चंद्रदेव वॉशिंग मशीन में आपने क्या किया, डाल दिया पानी, भर दी उसको, और वहीं पे गंदे कपड़े। राहु, राहु ने चंद्र को घसा, ग्रहण दोष बन गया। शनि और चंद्र एक साथ मिल गए, क्या बन गया, विष दोष। चंद्रमा को पीड़ित कर लिया, और फिर कहते हैं भैया कि इनकम नहीं हो रही जी। कैसे होगी इनकम भैया, घरों में गलती हो रही है तो। आप ही बताइए, आपने अपने चंद्रमा को राहु के हाथों भी सौंप दिया, शनि के हाथों भी सौंप दिया। शनि और राहु तो चंद्रमा को पीड़ित करते हैं, और दोनों ही ग्रहों को आपने सौंप दिया कि लीजिए भैया चंद्रदेव को समर्पित। मानसिक टेंशन उस घर में सबसे ज्यादा रहेगी। इनकम तो भैया कन्या राशि की बात करें तो इनकम नहीं, हालांकि प्रत्येक राशि में अलग अलग होगा, लेकिन सबका सुख छीनेगा। जो लोग ये कार्य करते होंगे वो देखिए रात पे बिस्तर पर करवटें बदलते रहते होंगे, नींद आती होगी चली जाती होगी, अचानक से घबरा करके नींद खुल जाती होगी। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर कुछ होपरा पराया, कुछ तंत्र का असर भी होता है। तंत्र का असर हो तो कमेंट्स कीजिएगा, फिर उसका झाड़ा वगैरह अलग चीजें होती हैं, वो एक उपचार होता है, वो आप लोग करा सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ उपचार की बात नहीं, फिलहाल सिम्टम्स की बात है। किस तरीके से आपने अपनी इनकम को रोक लिया। चंद्रदेव कन्या राशि में इनकम के कारक हैं, इनकम आपकी बंद हो गई, रुक रुक कर हो गई। उस पर बार बार आपकी क्या है, राहु का प्रभाव आ जाएगा, बढ़ेगी फिर घट जाएगी। शनि का प्रभाव आ जाएगा, मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। माता की तबीयत खराब रहेगी, घरों में सुख नहीं रहेगी, कलह का माहौल हो जाएगा। बताइए भैया यह दिक्कतें किन किन के घर में हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा भैया। जो जो ऐसा करते हैं उनके घर में यह दिक्कतें हैं। इसके अलावा उनके घर में सबसे ज्यादा चंद्रदेव से पीड़ित, यानी कि बच्चों को जल्दी जल्दी नजला हो जाना, बच्चों को कोल्ड की समस्या हो जाना, एलर्जी, बहुत सारे की एलर्जी होती है, उसमें से कोई सी एलर्जी का बच्चों को पकड़ लेना, माँ को पकड़ लेना। एलर्जी माँ को पीड़ित करती है, क्योंकि चंद्र माँ है, तो बच्चों की माँ आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी माँ आपके पिताजी की पत्नी, यानी कि खास तौर से बच्चे और भैया जो घर की महिलाएं होंगी वो इस चीज से कहीं ना कहीं ग्रसित होंगी। तो भैया शनिदेव भी पीड़ित होंगे, क्योंकि रात्रि में यदि आप चंद्रदेव साथ मिलाएंगे तो विष दोष बनेगा। तो विष दोष क्या क्या करेगा, तो भैया शनिदेव कहाँ कहाँ के मालिक हैं, आपके पंचम के मालिक हैं और आपके षष्ठ भाव के मालिक हैं। तो रोग रिपु ऋणों की संख्या बढ़ जाएगी, ज्ञान कम हो जाएगा, बच्चों का शिक्षा में मन कम लगेगा, क्योंकि ये संतान का भाव भी है। तो भैया किस तरीके से एक छोटी सी गलती आपके जीवन में कितना बड़ा जहर घोल रही है, यह आपको पता ही नहीं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमेशा से इस बात पर ध्यान दिया है, कहा है। जो लोग अब से 20-30 साल पुराने हैं उनको पता होगा कि बुजुर्ग हमेशा से कहते हैं कि रात को कपड़े मत भिगो, रात को कपड़े भिगोने से दोष होता है। फिर बड़े बुजुर्गों की इन बातों को सबको भुला दिया गया है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ये चीज़ें विलुप्त हो रही हैं। हमारा मकसद ये है कि उन चीज़ों को आप तक पहुंचाया जाए। अब यदि हम आपसे सीधे सीधे कहें कि रात को कपड़े नहीं धोने चाहिए, तो आप में से कोई नहीं मानेगा। लेकिन यदि आपको कारण के साथ, लॉजिक के साथ बताया जाए, और आपको यह भी बताया जाए कि इन चीज़ों का आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आपके यहाँ भी टच होगी, आपके यहाँ भी टच होगी। दिल और दिमाग जब दोनों पे कोई बात जाती है, असर करती है, तो भैया हमें अपना जीवन बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और उसका लाभ हमें प्रकृति अवश्य देती है। क्योंकि प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन जो प्रकृति के नियमों में बदकर चलता है, प्रकृति उसका विकास करती है। प्रकृति निष्ठुर है, जो बोओगे वही पाओगे। गलत कर रहे हो तो गलत पा रहे हो, अच्छा कर रहे हो तो अच्छा पाओगे। समझ जाओ भैया क्या चीजें हैं ये, किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। क्या छोटी सी बात है, कभी ध्यान गया है कि वॉशिंग मशीन में हमने कपड़े डाल दिए, किसी टब में रात को कपड़े भिगो कर रख दिए? नहीं भैया, रात का समय कपड़े धोने का नहीं, रात का समय है शनिदेव का, अंधकार का। साधनाएं करिए रात को, नहीं साधना कर सकते तो आराम कीजिए, जल्दी सो जाइए। जो लोग रात्रि में देर से सोते हैं उनकी भी चंद्रमा खराब होता है भैया। कन्या राशि वाले खास तौर से सुन लें, जिन लोगों को रात्रि में बेमतलब में जागने की आदत है, वो अपने चंद्र को खराब कर रहे हैं, अपनी इनकम को खराब कर रहे हैं, अपनी
माता के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, अपने सुखों को खराब कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। और रात्रि में शुक्रदेव भी पीड़ित हो जाएंगे। इस पर कभी और गंभीर चर्चा करेंगे, तथ्यों के साथ आपको बताएंगे। सुनकर के आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं रहेगा। हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा भैया, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चल सके यार वो क्या कर रहे हैं, कैसे उनके जीवन में बाहर आ सकती है। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।